पास्ता तो आपने कई बार बनाया होगा, लेकिन आज मैं आपको एकदम परफेक्ट तरीके से स्टेप बाय स्टेप और प्रॉपर मेजरमेंट्स के साथ बताने वाली हूँ ये व्हाइट सॉस पास्ता, जिसे बनाने में आपसे कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप पास्ता। तो आज मैं ये मैक्रोनी पास्ता यूज कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों को तो आपको पता है बहुत ज्यादा पसंद आता है, पर अगर आप चाहें तो और कोई शेप का पास्ता भी यूज कर सकते हैं। इसे हमें बॉईल करना है, जिसके लिए यहाँ पे मैंने काफी सारा पानी लिया है कंटेनर में। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा तेल, बस आधा टीस्पून, ज्यादा नहीं। और इसमें अच्छा सा उबाल आने का वेट करेंगे। तो पास्ता जब हम बॉईल करते हैं ना फ्रेंड्स, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि पानी में पहले उबाल आ जाएगा, फिर ही पास्ता डालना है। नहीं तो आपके पास्ता जो है ना चिपचिपे बॉईल होंगे। तो इसमें मैंने पास्ता डाल दिया और इसको हमें बॉईल करना है 6 से 7 मिनट के लिए, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा पास्ता यूज करें। तो मैं मैक्रोनी यूज कर रही हूँ, तो वो जल्दी से बॉईल हो जाता है। तो आप पैकेट इंस्ट्रक्शन के हिसाब से बॉईल कर सकते हैं। पूरा बॉईल नहीं करना है, इसे हमें बॉईल करना है 90% तक के, यानी कि आल दानते। तो ये देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला पास्ता पक गया है, मतलब जितना मुझे चाहिए उतना पक गया है। इसको मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। देखिए हल्की सी रिंग बन रही है, मतलब अभी भी इसमें हल्का कसर, हल्का कच्चापन बाकी है। बस इस स्टेज में गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे। और मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा पास्ता स्टॉक ऐसे रिजर्व करके रख रही हूँ, बहुत फ्लेवर आता है इसका। इसको हम बाद में यूज कर लेंगे, इसको डाइल्यूट करने के लिए। और इस पास्ता को छान लेंगे और तुरंत ही इसके ऊपर डाल देंगे पानी, ताकि इसकी जो कुकिंग है वो बंद हो जाए और ये ठंडे हो जाए। नेक्स्ट हम थोड़े से वेजीज का मिक्सचर बना लेते हैं, जिसके लिए पैन में मैंने लिया है 2 टीस्पून तेल। जैसे ही गर्म हो जाएगा, इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून एकदम बारीक कटी हुई लहसुन। इसको फ्राई करेंगे, इसका बहुत ही मजेदार टेस्ट आता है। अगर आपको ज्यादा पसंद हो ना फ्रेंड्स, तो थोड़ा ज्यादा भी डाल दीजिएगा, बहुत मजे का होता है। इसको थोड़ा फ्राई कर लेंगे और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ एक प्याज, ऐसे बारीक कटा हुआ। आप चाहे तो स्प्रिंग अनियंस भी डाल सकते हैं, लेकिन ये प्याज के सबके पास होते हैं, तो आप ये डाल दीजिए। थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, इसको गोल्डन ब्राउन बिल्कुल नहीं करना है। बस जैसे ही थोड़ा सा पसीना छोड़ देगा ना, फिर हम डाल देंगे बाकी के वेजीज। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ी सी गाजर ऐसे टुकड़ों में, थोड़े से कैप्सिकम। तो यहाँ पे मैं तीनों कलर के कैप्सिकम्स यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो जो कलर आपके पास हो आप यूज़ कर लीजिए। फिर मैं डाल रही हूँ थोड़े से बॉइल्ड कॉर्न्स, और इन सारी चीज़ों को मिक्स मिक्स करके बस 2 मिनट के लिए पकाएंगे। ओवर कुक बिल्कुल नहीं करेंगे। इनका जो क्रंच है ना वो कायम होना चाहिए, क्योंकि हम इसको आगे भी पकाने वाले हैं व्हाइट सॉस में। तो बस 2 मिनट के बाद मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा नमक और आधा टीस्पून काली मिर्ची पाउडर, और इसे भी मिक्स करेंगे। अच्छा, अगर आपको चिकन पसंद हो ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप चिकन डाल दीजिए, मशरूम डाल दीजिए, बीन्स डाल दीजिए, जो सब्जी आपको पसंद हो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इसको साइड में रख देंगे। नेक्स्ट हम बनाएंगे बढ़िया सी व्हाइट सॉस, जिसके लिए यहाँ पे पैन में मैंने लिया है 3 टेबलस्पून मक्खन। जैसे ही मेल्ट हो जाएगा, इसमें मैं डाल दूंगी 3 टेबलस्पून मैदा। तो जितना मैंने मक्खन लिया है उतना ही मैदा लिया है। और इसको भूनेंगे, इसको मिक्स करके पकाएंगे लो फ्लेम पे, करीबन 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक इसका कच्चापन निकल ना जाए। आपको देख के ही पता चलेगा, क्योंकि इसमें हल्की सी झाग आ जाएगी और इसका कच्चापन निकल जाएगा। लेकिन लो फ्लेम पे ही कीजिएगा, क्योंकि ये जो आटा है ना बिल्कुल जलना नहीं चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगे कि बटर तेल कम है, तो थोड़ा सा और डाल सकते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा येलोइश हो गया, ऊपर से झाग भी आने लगी है, इसका कच्चापन अच्छे से निकल गया है। तो इस वक्त मैं इसमें डाल दूंगी दूध। तो टोटल दूध मैं यूज कर रही हूँ 2 कप, जो कि है रूम टेम्परेचर पे, या फिर आप चाहें तो फ्रिज का भी यूज कर सकते हैं। और इसको जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे ना, इसको लगातार विस्क करते जाइएगा, क्योंकि व्हाइट सॉस है ना जल्दी से गाढ़ी हो जाती है, लंपी हो जाती है। तो इसको लगातार ऐसे चलाते जाना है, तो ही आपको वो एकदम स्मूथ और क्रीमी सॉस मिलेगी। तो दूध बाकी का भी ऐड करके इसको लगातार विस्क करते जाइए। और उसके बाद इसे पकाना है 2 से 3 मिनट के लिए। ये देखिए एकदम गाढ़ी और स्मूथ भी कंसिस्टेंसी की भी सॉस है। ये देखिए कोटिंग कंसिस्टेंसी की भी है। बिल्कुल ऐसा ही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, कि स्मूथ भी हो और पकी हुई भी हो और एकदम गाढ़ी ना हो। तो इसमें हम डाल देंगे बिल्कुल थोड़ा सा नमक, क्योंकि जो बटर है ना वो भी सॉल्टेड होता है। बिल्कुल थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग में डाल रही हूँ 1 टीस्पून, और साथ ही मैं डाल रही हूँ आधा से 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स। और इन सारी चीजों को मिक्स करेंगे। तो ये हमारी बेसिक व्हाइट सॉस रेडी हो गई है। अब बारी आती है इसमें डालने की चीज। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हाफ कप चीज, जो कि है मिक्सचर ऑफ थोड़ा सा प्रोसेस्ड चीज और मोज़रेला चीज। आप अपने पसंद की कोई भी चीज यूज कर सकते हैं, घर में क्यूब्स पड़े हों, या फिर ग्रेटेड चीज हो, या फिर चीज स्लाइसेस हो, या चीज स्प्रेड हो, कोई भी चीज आप इसमें डाल के इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए बेस रेडी हो गया। इसमें हम डाल देंगे हमारी जो वेजीज है, और साथ ही मैं डाल दूंगी बॉईल किया हुआ पास्ता।
तो बस अब इसे मिक्स करेंगे अच्छे से 1 मिनट के लिए, जैसे कि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिलजुल जाए। और अगर आपको यहाँ पे सीजनिंग कम लग रही है या नमक कम लग रहा है तो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको मान लीजिए थोड़ा सा पतला लग रहा है ना पास्ता, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप दूध भी डाल के इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए एकदम बढ़िया कोटिंग कंसिस्टेंसी की, एकदम लटपटी कंसिस्टेंसी का आ गया है। तो बस अभी इसे 1 और मिनट ही पकाना है कि जो पास्ता की जो कसर बाकी है ना वो पक जाए। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे, वरना क्या होगा ना, पास्ता टूटना स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ता अच्छे से पक गया है और कोटिंग कंसिस्टेंसी भी है, थोड़ी सी चीज़ी भी लग रहा है। बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करेंगे, इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। देख सकते हैं आप कितना लाजवाब लग रहा है फ्रेंड्स। तो ये रेसिपी आपको ज़रूर से ट्राई करनी है और मुझे बतानी है कि आपको कैसी लगी। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। इसको आप गर्मा गर्म सर्व कीजिए थोड़े से और हर्ब्स के साथ। तो आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ, बाय बाय।